अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का प्रोग्राम पहला प्रोग्राम है उस तमाम ऑपरेशन और पीटीआई की जो फाइनल कॉल थी उसके बाद, और इस दौरान पिछले एक हफ़्ते में जो कुछ हुआ इस्लामाबाद में और जितनी यहाँ से ख़बरें और अफवाहें फैली पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, उससे आप सब लोग आगाह हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे इन तमाम चीज़ों पे जो पिछले हफ्ते में हुई हैं और आइंदा क्या होने जा रहा है। हमारी आज की टॉप स्टोरी है, क्या पीटीआई ख़त्म हो जाएगी? जिस तरह की बातें हो रही हैं पीटीआई के बारे में, उस पर पाबंदी लगने के बारे में, ये तो एक एक्सटर्नल थ्रेट है पीटीआई को, लेकिन इंटरनल थ्रेट जो है, जो इख्तलाफात हो गए हैं, जो नंद और भाभी की जंग जारी है। अभी तो कह रहे हैं कि भाभी और देवरों की जंग जारी है, फिर जब ये ख़त्म होगी तो फिर नंद और भाभी की जंग शुरू होगी। पीटीआई के अंदर इतने सारे धड़े बन गए हैं जो शदीद किस्म के इल्ज़ामात बुशरा बीबी पे लगा रहे हैं। ना सिर्फ ये कि उनके सियासी मामलात के बारे में, बल्कि उनकी जो शादी के मामलात हैं जो खान साहब से हुई है और उससे पहले उसके बारे में पीटीआई के बड़े जाने पहचाने लोग, जिसमें सलमान अहमद जो सूफ़ी कहते हैं अपने आप को, वो सबसे आगे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो इसमें उन पे शकूक व शुबात उठाए जा रहे हैं बुशरा बीबी पे। इस पर हम बात करेंगे। इसमें भी ज्वाइन करेंगे सेनेटर फैसल वावडा साहब जो सीनियर सियासतदान हैं, और उसके बाद हमारा हॉट इशू झूठ कैसे बिकता है, और इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे झूठ फैला। यहाँ पे एक ऑपरेशन हुआ, दोनों तरफ से गोली चली, मुजाहिरीन की तरफ से भी और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की तरफ से भी, लेकिन उससे झूठ कैसे फैला? पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर्स और यहाँ तक के इस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने इस सनसनीखेज़ी को कैसे फैलाया, सिर्फ इस बात के लिए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा आई बॉल्स मिल जाएं, ज़्यादा ट्रैफिक पढ़ने वाली या देखने वाली उनकी वेबसाइट पे आए। तो और इस पे एक यूनेस्को की रिपोर्ट भी आज आई है। तो इस झूठ कैसे बिकता है, हम इस पे बात करेंगे। हमाद हसन हमारे साथ होंगे, सीनियर सहाफ़ी, और शिराज अहमद शिराजी और महविश कमास खान, ये दोनों वो यंग जर्नलिस्ट हैं जो मुसलसल फील्ड में रहे हैं, मुसलसल इस धरने और फाइनल कॉल की जो रैली थी उसके साथ रहे हैं। इन्होंने तमाम वाक़यात अपनी आंखों से देखे, अपने कानों से सुने और रिपोर्ट किया। इनसे हम बात करेंगे और आपको वहाँ का आंखों देखा हाल बताएंगे जो भी तक अब तक नहीं पहुँचा। और हमारा आज का एडिटोरियल खबर, तहकीक और सनसनीखेज़ी इस किस तरह फैलाई गई यहाँ पे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से बाहर बैठे लोगों ने कौन से वो तरीके इस्तेमाल किए जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ, सहाफ़त का नाम बदनाम हुआ, लोगों की नफ्सियात पे इतना बुरा असर पड़ा। लेकिन ये है, और इस पर जो मैंने अभी आपको बताया, यूनेस्को की एक रिपोर्ट है, हम आपको उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो भी शेयर करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में पाबंदी लगा दी है उन्होंने, 16 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, और अगर किया किसी भी सोशल मीडिया ऐप ने उनको मेंबरशिप दी तो उसको भारी जुर्माने किए जाएंगे, जिसकी जो जुर्माने मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाते हैं। तो हम शुरू करेंगे टॉप स्टोरी से। सेनेटर फैसल वावडा साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या पीटीआई ख़त्म हो जाएगी, ये हमारा आज का टॉपिक है। लेकिन मैं बात शुरू करना चाहता हूँ, आपने एक बहुत ही गैर यकीनी बात की है जो मुझसे यकीन नहीं आ रहा, जिस पे आपने कहा कि बुशरा खान को बेइज्जती आई है और खान को जहर देकर मरवा देगी और उसकी लाश पर सियासत करेगी। ये इतने बड़े इल्ज़ामात, कुछ सर पैर, कुछ सबूत? बहुत शुक्रिया अफसार साहब। देखिए अफसार साहब, मैंने तो जो बातें की हैं आपसे और अभी तक जो करता आ रहा हूँ वो सब चीज़ें अभी तक ठीक जा रही हैं। 2.5 साल से मैं कर रहा हूँ जो बातें, और मेरा खान साहब से इस वायलेंस के ख़िलाफ़ इख्तलाफ था और मैं इसी में निकाला गया। मेरा इमरान खान साहब का और तो कोई इख्तलाफ नहीं, वो सियासत जो मुझे आ जाती है वो भूल गए, वो मुझे उन्होंने सिखाई दी है। तो मेरा तो उनके साथ एक जो इतराम का प्यार का रिश्ता है वो तो ख़त्म नहीं होता, एक ताल्लुक़ ख़त्म हो गया सियासत के ऊपर। क्योंकि मैं उनसे कहता था ये मार धाड़ की सियासत नहीं आपने करनी, और ये आपको उस जगह पे ले जाएगी जहाँ से आपकी वापसी नहीं होगी, और वही हो, वो जेल में है, बाकी सब फल खा रहे हैं। ये आपने तहरीक अदम-ए-एतमाद के बाद कहा उनको, पहले तो आप उनके साथ थे इसमें? नहीं, मैं तो थ्रू आउट उनके साथ था, लेकिन मैं वायलेंस के हमेशा खिलाफ। 2014 में जो धरने हुए उसके बाद जो हुए, धरना एक अलग चीज़ है, प्रोटेस्ट करना एक अलग चीज़ है, लाशें गिराना एक अलग चीज़ है। तो यहाँ अब लाशें गिराने का बाकायदा प्लान था? और क्या प्लान था? मैं तो आपको काफ़ी दिनों से अलार्म कर रहा था कि लाशें गिरेंगी, लाशें गिरेंगी, लाशें गिरेंगी। वो लाशें टर्न अराउंड नहीं हो पा रही। प्रॉब्लम ये है, इशू ये है कि आप पहले तो अफसार साहब यहाँ चले जाए ना, आप मुझसे ज़्यादा सीनियर भी हैं, मुझसे ज़्यादा सियासत को भी जानते हैं। ये सब तबाही, ना इमरान खान मुल्क दुश्मन था, ना इमरान खान वायलेंस करना जानता था, ना इमरान खान जलाओ बरार कत्ल गारत जानता था, ना वो घड़ी चोर था, ना वो तोशा खाना चोर था। वो क्यों ये सब चीज़ें, ना वो अदालतों के ख़िलाफ़ था, ना वो हवाच के ख़िलाफ़ था। ये तो मैंने 12 साल उनके साथ एक गुजारे और आखिरी 3 साल अलग गुजारे। तो 15 साल की जर्नी के अंदर, और उनके 4 जो करीबी कमरे के अंदर भी होते थे उनमें से मैं एक था।
ये सब कुछ कब हुआ जब एक खातून आई। देखिए हमें एहतराम है खान के कुत्ते का भी, ठीक है, लेकिन उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी को किसी शादी करें छोड़ दें, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। यही जो जज्बा है, यही जो सोच है, इसी तो बात यहाँ तक पहुँचती है फिर कि जब आप किसी इंसान के कुत्ते से भी प्यार करना शुरू कर देते हैं, कम से कम उसको इंसान रहने देते हैं, मुर्शिद बना दिया। देखिए मैं यही आ रहा हूँ, मैं अफसार साहब, देखिए जो अपनी बीवी के साथ रहना चाहते हैं, किसी को रखना चाहते हैं, नहीं निकालना चाहते, हम कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन जब आपकी इन्फ्लुएंस की वजह से मुल्क में तबाही हो जाए, कत्ल गारत हो जाए, आज आप नहीं समझता कि आपको उस वक्त बोलना चाहिए था? देखिए हम आपको क्या समझते हैं कि हमें जो मैंने तकलीफें गुजारी, जो डिस्क्वालीफाई हुआ फैज़ के हाथों, उसमें बीबी इन्वॉल्व नहीं थी। कैसे? ये सब कुछ जो खान करी तो कहाँ है? बीबी आपके खिलाफ है? बीबी आपके खिलाफ हो गई किस बात पे? क्योंकि मैं बहुत ब्लंट था, बहुत नहीं, ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है। देखिए कोई स्पेसिफिक मुनासिब नहीं होगा अफसर साहब, अगर मैं आप कहते हैं तो बता देता हूँ। जब मैं वजीर था, मुझे कोई काम कहा गया, मैंने इनकार कर दिया। क्या काम कहा गया? कोई काम ऐसा था जो नहीं पॉसिबल था मेरे लिए। ये फिर कौम, आप वजीर थे, कौम की इमानत थी ना आपके पास। ठीक है, तो मुझे किसी से मिलने को कहा गया, मुझे किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिलने को कहा, मैंने खान साहब को बता दिया कि मैं नहीं कर सकता। कौन सा? किस चीज का? कोई कॉन्ट्रैक्टर था, मुझे, मैं तो मिला भी नहीं। उस कॉन्ट्रैक्ट से आप मिले? नहीं, मैं नहीं मिला। नहीं, उन्होंने कहा कि आप मिले उनसे? हाँ, मुझे मैसेज आएगा जी, वो इस रेफरेंस से मिलना चाहते हैं। किसका मैसेज आया? बीबी की तरफ से रेफरेंस आया ना, जो उनके मुलाजमीन जो बीबी उस वक्त भी हुकूमत चला रही थी। सर मेरी बात सुने, बुज़दार मेरे बाप का दोस्त था, ये गोगी गैंग मेरे बाप का दोस्त था, ये सब जो चोरी चकारी थी मेरे बाप का रहा था। कैसी बातें करें आप साहब? ये एन और मीम की फाले निकालने वाला मेरा बाप था। वो बकरे की काले बकरे के सींग पकड़ने वाला मेरा बाप था। उस्मान नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ। उस्मान बाजार की फाल कैसे निकाली, जमीन पे वो बैठता था, जाहिर बात है। कैसे भाई ये एन से निकलेगा? नहीं, फाल से मतलब बताती थी आज एन के नाम वाला आदमी मिनिस्टर लगेगा, फलाना गैन के आदमी मीम का बनेगा, शीम का बनेगा। और खान साहब ने बना दिया। देखिए ऐसा होता रहा ना। देखिए खान साहब भी इंसान है। जब उनको आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी के ख्वाब बताएंगे आकर, मौलाना जो आज के बहुत रेप्यूटेड लोग हैं वो आके उनको उनके पैगामात देंगे, आपको रात को जो फैज़ हमीद की इन्फॉर्मेशन से आप उनको जिन भूतों की कहानी सुना के कहेंगे, सुबह आप सारा आलम साहब ग्रे को सूट पहन के आएंगे, तो इंसान है ना, यकीन हो जाता है इंसान को। अच्छा, एक सवाल पूछ लूँ आपसे जी खान साहब, अगर इतनी मासूम और इतने भोले हैं तो ऐसे शख्स को एक न्यूक्लियर स्टेट का चीफ एग्जीक्यूटिव बनना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। देखिए एक ऐसी खातून जिनके बारे में जो भी आप कह रहे हैं, मैं उस पर भी मुझे एतराज़ है। आप या पीटीआई वाले जो कुछ कह रहे हैं, रुबीना खान ने बड़ा सख्त ट्वीट किया है, अलीमा खान ने किया है। नहीं, मैं नहीं ये कह रहा, मैं कह रहा हूँ आज गलत है ना सब। उस वक्त तो कोई नहीं बोला जब वो ताकत में थी, जब वो ख्वाब बताया करती थी, फैज से सुन के आके खान को बोलते थे, खान इसलिए निकाले गए। नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैं तो इसलिए निकाला गया। खान जो है, खान क्यों जिम्मेदार नहीं है इस चीज का? बिल्कुल है, बस ये बात करें। देखिए ये तो बंदूक की गोली तो खान साहब ने चलाई है, बिल्कुल, सिग्नेचर तो उन्होंने किए, बिल्कुल। तो मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन उनसे करवाने की मैं दास्तान तो सच बताऊंगा ना। ठीक है, एक आदमी 22 साल से चोर नहीं था, एक आदमी 22 साल से मुल्क दुश्मनी नहीं करता, एक आदमी 22 साल से घड़ी चोर नहीं था, एक आदमी 22 साल से उसमें चीजें नहीं थी, और 3 साल में तो आप ये तो बताएंगे ना कि 22 साल वाला आदमी नहीं है। 3 साल में जुर्म तो किए ना उसने। सर मैं तो उसके इनकारी नहीं हूं, उसकी सज़ा भी मिलना। अब करदा गुनाहों की सजा तो अलग है, ना करदा गुनाहों की सजा तो ना देना उसको। ठीक, ना करदा गुनाह यही है। ये जो अभी उन्होंने कहा संजानी में रुक जाओ, पीटीआई का चेयरमैन लीडर इमरान खान बोला संजानी में रुक जाओ, इसका सबूत क्या? इसका सबूत वही है ना, बैरिस्टर गौहर है, सलमान अकरम राजा है, राइट? बीबी कह रही है, बिशरा बीबी कह रही है, मुझे खान ने कहा था डी चौक से पहले नहीं रुकना था। मैं अभी आपके शो पे बैठा हूं, वन मैन्स वर्ड अगेंस्ट अनदर वुमन। मैं आपके शो पे ही बैठा हूं, मैं आपके शो से निकलूंगा तो मैं ही बता सकता हूं। सारा के शो पे क्या हो, मेरी बीवी बच्चे तो नहीं बता सकते। ठीक है, तो अगर गौर और सलमान अकबर राजा इमरान खान से मिले तो उसी में बिलीव किया जाएगा ना। अगर मैंने आपके बीवी बच्चों को पहले मैसेज दिया हुआ है कोई कि ये कुछ भी कहे यार, देखिए मैं एक आप सीन पेंट करता हूँ। खान साहब ने बुशरा को कहा कि तुम्हें जो भी मैसेज को लेके आए मेरी तरफ से, अब तुमने नहीं माननी, तुमने डी चौक पहुंचना है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा गए, उनको कहा कि आप ठीक है संजानी में कर लें, राइट? अब बीबी को मैसेज क्या दिया हुआ कुछ दिन पहले जब भी मुलाकात हुई थी कि तुम्हें मेरी तरफ से कुछ भी कोई कह दे, तुमने डी चौक ही जाना है, तो बीबी किसकी बात मानेगी? ऐसा होता नहीं है। फिर ऐसा होता नहीं। चले मैं आपकी बात ही मान लेता हूं, मफरूजा मान लेता हूं, ठीक है? तो फिर डी चौक से भाग क्यों गए? गरीबों को वहां छोड़ के क्यों भाग गए? ये वैलिड क्वेश्चन है। फिर उनकी बहन, इसका आप बताएंगे क्यों? उनकी बहन ने फिर बयान दिया आगे, वही मैंने मालिक साहब के शो पे खोला। उन्होंने कहा कि जो वो जबरदस्ती उनको ले गए, जदोगोब कर दिया गंडापुर ने, और उनको जबरदस्ती बिठा दिया, गाड़ी छलांग मारी थी, वर्कर्स को छुड़ाने जा रही थी, उनको जबरदस्ती कर, वो अभी तक लापता है। ठीक है सर, देखे 70 साल की खातून और 15 साल की काकी में बड़ा फर्क होता है।
ये तो नहीं हो सकता सर कि मैं आपको कहूँ मुझे आप ज़दोकोप करके यहाँ बिठा रहे, मैं आपकी मर्जी से बैठा हूँ, आपको मेरी मर्जी, मैं सवाल का जवाब दूँ नहीं दूँ। हमारा मेल डोमिनेंट मुआशरा है, हो सकता है देखिए सर, ज़दोकोप कर भी दिया हो, हमें तो नहीं पता। देखिए आप साहब देखिए मेरे चले, वो कह रही मैं आप इस मफरूज़े को मान लेता हूँ, चले क्लेम किया, अगले दिन वीडियो आ गई, वो गाड़ी में बैठती हुई जा रही है, हाँ पकड़े गए ना, ये ठीक, तो पकड़े गए ना, ठीक है, झूठ पकड़ा जाएगा, ये बात ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो जो आपने फॉल्स स्टोरी क्लेम की वो पकड़े गया, झूठ पकड़ा गया, फिर भी मीटिंग में बैठी हुई थी, सबको बताया कि तुम लोग खान साहब ने अथॉरिटी दी हुई है। अभी देखिए हमारे जैसे लोग जब आज जबान खोली है, जब आज जबान खोली है हमने, तो सलमान जैसे लोग और बहुत सारे पीटीआई के लोग बोल रहे हैं ना, अब वो उन सबके खिलाफ बयान देंगे खान, हम सबके खिलाफ बयान आएंगे, लेकिन हमारा खान के साथ अगर वो हमारे खिलाफ बोल भी देंगे खान साहब, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उनका एहतराम करेंगे, लेकिन अब हमने खान की जिंदगी को बचाना है, क्योंकि ये खवातीन जो इस तरह की होती है, गैंग्स ऑपरेट करते हैं, ऐसे गैंग्स आपकी मेरी नॉलेज में हैं, पूरे मुल्क के अंदर है सर, तलाकें होती हैं, मियाँ फायदे उठाता है, फिर दूसरी शादी कर लेते हैं, 70 साल का इंसान को काका मुन्ना था सर, देखिए मेरी बात, तो इस तरह की वारदातें करने वाली ने पकड़ लिया, ले गई। सर मेरी बात, ऐसे तो ना मेरी बात सुने सर, बड़ी बड़ी दुनिया की सल्तनतें डूब गई हैं इन हनी ट्रैप्स, अल्लाह हमारे मुल्क को बचाए, ठीक है सर, ऐसे शख्स के हाथों ना डूबे। शाहनवाज भुट्टो का केस आपके सामने है, ये सारी दुनिया में चीजें हुई हैं, लोगों देखिए शाहनवाज भुट्टो का अंजाम क्या हुआ, देखिए मैं वही आपसे कहता हूँ, उस अंजाम से बचाने के लिए बात कर रहा हूँ ना, या मैंने आवाज इसलिए खोली है, मतलब मैंने आवाज उठाई थी, इमरान खान को बचाना है, इमरान खान की जिंदगी को बचाना है, दैट्स अबाउट इट। इमरान खान को आज कुछ हो गया, देखिए मुझे तो नहीं पता दम दारूद और बारूद में क्या जाता है अंदर, मुझे तो नहीं पता, ठीक है, बेगम साहिबा अगर कल कुछ कर बैठती हैं और उनको कुछ हो जाता है, मिसाल दे रहा हूं, नहीं ये ना मिसाल नहीं, आप मुझे खुल के बात करें, दम दरूद अंदर जाता है कि मतलब यहाँ बाहर बैठे जादूगर? नहीं सर, देखिए दम दरूद और बारूद मैंने इसलिए कहा कि जी आप गए, आपने खाना लेके गई है बीबी, खाने के अंदर कुछ हो गया, ये तो नहीं आप रोक सकते ना, बड़ा इल्जाम लगा सर, इल्जाम नहीं लगा सकता मैं, तो देखिए सर मैं अपना एनालिसिस दे सकता हूं। हयात खान साहब ने कहा मौत ही हमें जुदा करेगी, हाथ पकड़ के कहा, वो कहीं अल्लाह करे कि सर अल्लाह करे कि उससे पहले वो जुदा हो जाए, मौत से ना जुदा हो, मैं तो ये दुआ करूंगा, उनको जुदा करवाना है। नहीं मैं तो देखिए मेरी तो बहुत सिंपल लाइन है, खान की जिंदगी बचानी है तो बीबी से जान छुड़ानी। चलिए मुझे एक बात बताएं, सच बातें कर रहे हैं आज हम दोनों ही इत्तेफाक से, कि यहाँ से निकली बीबी, आपने कहा ज़दोकोप नहीं किया, वो अपनी मर्जी से गाड़ी में दूसरी में बदल के गई है, ठीक कहा, यहाँ से निकली आप इस्लामाबाद को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ब्लू एरिया से आगे निकले हैं उधर F7 की तरफ, और आगे वो चले गए हैं दामने को और मनाल की तरफ, ठीक, अरेंजमेंट के थ्रू गए, ठीक, अच्छा अरेंजमेंट के थ्रू गए, मैं तो कह रहा हूँ सर। किसके साथ? देखिए अरेंजमेंट ये हुई है गंडापुर साहब ने, और जो कॉम्प्रोमाइज की आदत सारी कॉम्प्रोमाइज है। किस नहीं मुझे बताएं किसके साथ अरेंजमेंट? देखिए गवर्नमेंट गंडापुर और हवारी जो है, उन्होंने कहा कि हम अगर इसको लेके नहीं जाएंगे तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। तो बुशरा नहीं जाना चाह रही थी? ठीक है, नहीं हम यहाँ से पेशावर ले, गाड़ी में तो बैठ गई ना, जान तो सबको बचानी है, अच्छा, मरवाना गरीब को ही है, जान किसी ने नहीं देनी, तो हमें ले जाने दे, हम इनको पकड़वा देंगे। तो फसेपुरदा चली गई गंडापुर की अरेस्ट, बीबी अरेस्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब जो पिकेट से वो गुजरे हैं, 3 पिकेट से और 6 से गुजरे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन सर मुझे एक बात है, आपको सीसीटीवी फुटेज के अंदर गाड़ियां बदलते नजर आ रही हैं, तो कोई दिमाग मानता है कि उनको कोई पकड़ने वाला नहीं था। हाँ ठीक है, इतना अंधा कानून भी नहीं है ना सर। ठीक है तो उसको सच को सच ही बोले ना। तो अच्छा चलें, अब इससे आगे चलते हैं। अब आप दोनों चीज़ें जेहन में रखिएगा कि वो अरेंजमेंट से गई हैं, अंडरस्टैंडिंग से गई हैं, उनको रास्ता बना के दिया गया पहले ब्लू एरिया से मुजाहिरीन में के दरमियान से निकलने का, और फिर आगे उन्हें पिकेट पे रोका नहीं गया। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो दम दरूद बारूद जेल के अंदर भी जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है। तो जिन्होंने ये वो फिर मैं एक सलमान, वो जो है क्या है सूफ़ी साल, वो जो सिंगर थे सलमान अहमद, उनका भी खैर अजीब ही किस्म का रवैया है बहुत अरसे से। वो कह रहे हैं कि ये बुशरा और अली मीन के मिले हुए हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो भी वारदात होगी इन दोनों जो मिले हुए हैं ये करवाएंगे इकट्ठे। देखिए मेरी बात, आप क्या कह रहे हैं? देखिए मेरी बात, बीबी अभी कमांड चलाएंगी, बीबी के साथ इक़्तिदार के जो भूखे हैं, जिनको बेगैरत उन्होंने कहा है, बेशरम कहा है, गधा कहा है, वो वही लोग हैं गंडापुर और गैंग जो इस सारे सिचुएशन का मजा लूट रहे हैं, दौलत का भी, पोजीशंस का भी, इक़्तिदार का। आपका मतलब है ये सारा टोला इधर होगा। गधा बेगैरत गंडापुर वगैरह को कहा है सर? गंडापुर को अगर आप बेगैरत नहीं तो चपरासी तो कहेंगे ना कि वो खड़ा हुआ पीछे। देखिए ना मेरी बात सुने अब साहब, ये ग्रुप उधर रहेगा। इतनी गालियां खाने के बाद ये ग्रुप खड़ा हुआ है ना उनके साथ, जो गैरतमंद तो अभी तक 2 ही नजर आए हैं। ठीक, सलमान अकरम राजा और हामिद रजा। ठीक है, ये 2 गैरतमंद अभी तक नजर आए ना। ठीक है, बाकी तो अभी इस्तीफे और आने हैं। ठीक है, आएंगे, तसलसल से आएंगे। लेकिन जो इक़्तिदार के मजे ले रहे वो इनके साथ चिमड़े रहेंगे, और खान साहब भी बेगम को इंडोर्स करेंगे।
आगे फर्दर। तो फिर बात खत्म होगी ना। तो फिर सर बात खत्म होगी तो हम तो ये, मैं तो सब पहले बता रहा हूँ तो खान आपकी बात सुनेगा, बेगम की सुनेगा? हम तो खान, देखिए मेरी खान बात ना सुने, मेरी शक्ल ना देखे, मैं खान की जिंदगी बचाना चाहता हूँ, आप भी जिंदगी बचाना चाहते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ उनको, देखिए उनकी बेगम से ज्यादा उनके वफादार तो, या एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाए। हमारा रिश्ता 15-17 साल का है, बेगम तो 34 साल वाला रिश्ता भी छोड़ के आई हुई है और 3 साल पुराना रिश्ता है। देखिए ये 3 साल और 15 को आप कैसे कंपेयर करेंगे अफसार साहब, कैसे करेंगे आप बात? खान साहब, आप ये ऐसी बात कर रहे हैं कि सर मैं सियासत में हूं पिछले 15 साल से, क्या मैं आपके एक्सपीरियंस को बीट कर सकता हूं? मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अगर आप ज्यादा मेहनती हैं, नहीं कर सकता, अगर आप ज्यादा कमिटेड हैं, ज्यादा लॉयल हैं अपने काम के साथ, मैं आपको आपके तजुर्बे में बीट नहीं कर सकता, आपके काम में आपको बीट कर सकता हूं, तजुर्बे में नहीं कर सकता। इसी तरह जो 15 साल का मेरा रिश्ता है, उस 15 साल का रिश्ते को 3 साल का तजर्बा था घर बसाने का, आपका कम था, तो अब उन्होंने वो तजर्बा यहाँ इस्तेमाल किया और खान साहब का घर बसाया, उनकी जिंदगी को एक स्ट्रीमलाइन किया। वो खुद भी कहते हैं घर बसा दिया और उनकी जिंदगी उजाड़ दी, सियासत उजाड़ दी, रियासत उजाड़ दी, उजाड़ दिया, वोटर उजाड़ दिया, गरीब उजाड़ दिया, पार्टी उजाड़ दी। ठीक है जी, आप तब कहें जब खान साहब काके मुन्ने हो, मानेंगे, ठीक है, काका मुन्ने हो, मानेंगे नहीं खान साहब अगर काका मुन्ना हो तो कहें। मुझे मैं बुशरा बीबी की इसलिए उनको डिफेंड कर रहा हूँ कि पीटीआई का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, पीटीआई का और उसकी लीडरशिप का, कि जो खान के साथ होता है ना, सियासतदान हो या उनकी घरेलू लाइफ हो, रेहाम खान देख लें, हाजरा खान देख लें, आती हैं मादरे मिल्लत हैं, आयशा गुलाली देख लें, जैसे ही वो कोई बात करके पीछे हटती हैं उनके ऊपर गालियाँ। बुशरा बीबी को माँ कहा गया, मुर्शिद कहा गया, सर्विंग बड़े बड़े ओहदे पे बैठे लोग उनको मुर्शिद और उनके पीछे की बात है, जनरल फैज की बात खुल के करें सर, बात मैं कह रहा हूँ। उनके अलावा भी ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपको पता है, बिल्कुल सही, ठीक है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बिल्कुल सही है, चले क्योंकि मुझे फिर थोड़ी सी मेरी तरबियत रोकती है उनका नाम लेने से, लेकिन पीछे फिरते थे ना। हमने तो मुर्शिद नहीं कहा, हमने तो घड़ी चोरी के अंदर नहीं थे, हम 110 मिलियन के ऊपर थे, हम तो कैबिनेट के अंदर ही बोले थे। मैं कह रहा हूँ एक तरफ मुर्शिद, माँ, अब गालियां, अब साहब देखिए दरमियान का रास्ता पीटीआई क्यों नहीं इख्तियार करती? साहब मेरी बात सुने, देखें सर, आपके साथ मैं बैठा हूँ ना, तो आप मेरे लिए एक एंकर भी हैं, मेरे बड़े भी हैं, ठीक, लेकिन आज आप मुझसे गलत काम करेंगे तो मैं थोड़ी लिहाज करूंगा आपका, या मैं आपसे गलत बात करूंगा मेरा लिहाज थोड़ी करेंगे। अगर ये चीज़ हमारे जैसे लोग पार्टी का मुंह तोड़ देते बेगैरत करने के ऊपर, हम तो नहीं लिहाज करते। ठीक है, अल्लाह ताला ने भी कहा है कि माँ बाप के खिलाफ भी खड़े हो जाए अगर शिर्क की बात करें, वो कहा है ना अल्लाह ने। ठीक है, जब ये अल्लाह ने फरमान दिया इसका गलत काम के लिए, तो आप हम माँ का दर्जा दे रहे हैं। लोगों ने सवाल पूछा कि सजदा किया वहां जाके, मैंने खुद बात की है ना आपने, मैंने तो कहा, सवाल किया कि उस औरत के कहने पे सजदा कर दिया। देखिए आप साहब, मुझे तो आज भी मुझे फिक्र नहीं, लोग कह रहे हैं तावीज़ हो जाएगा तुम पे और ये चिल्ले काट लेंगे, ये हो जाएगा। मैं तो आपने वहां जाके चाय वाय तो पी होगी, लोग मैं तो नहीं किया सर, मैं नहीं, चाय मग आता था, मैं तो सर, मैं कभी, अल्लाह का शुक्र है सर, मैं कॉफी का मग आता था। देखिए सर, जिस पर हमारी मुलाकात होनी थी ना, मैंने उस मीटिंग से भी इनकार कर दिया था। देखिए सर, मैं बड़ा क्लियर था खान के साथ, तो खान ने मुझे बहुत स्पेस दी थी, मैं खान साहब को अपने दिल की बातें सारी करता था, बोल भी देता था चीज़ें, जो मैंने बातें बोली हैं खान साहब को, देखे वो खान साहब को आज भी याद आ रही है। तो इसीलिए तो आप आए बैठे हैं ना। तो अब आप मुझे बताएं, जो मेरा सवाल वही है, वो उसका जवाब नहीं आया, कि ये जो सलमान अहमद कह रहा है कि खान की ज़िंदगी को ख़तरा, वो भी ये कह रहा है, आप भी ये कह रहे हैं, और यहाँ से अरेंजमेंट से निकली है बुशरा बीबी, जिनके साथ उन पे सलमान इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो मिलके दोनों खान, देखिए सलमान अहमद अगर यहाँ होकर बात करते ना तो मैं उसकी वेटेज देता। हाँ, ये बात मुल्क से बाहर निकलने के बाद, कियोस क्रिएट करने के बाद, देखिए जो चीज़ें ना वो यहाँ करें, मैं उनकी बात से ना डिसएग्री करूँ ना अग्री करूँ, वो उनका मौके पे, लेकिन ये मौके पहले आने चाहिए। मैं तो सारे मौके पहले देते जा रहा हूँ। अब क्यों खान की ज़िंदगी की बात आ गई तो मैं खामोश नहीं बैठा, कहा कि मेरे ऊपर ये ज़मीर पे बोझ ना रहे कि मैं भी अंधा बन के बैठा रहा। और आज भी उसको बचाने के लिए जो हद तक कोशिश कर सकूँगा करूँगा मैं। आप कहाँ पर कोशिश कर रहे हैं ये वाली? देखिए सारन साहब, शायद खान साहब जो 1 साल के अंदर जो जेल में हैं, उसमें जब कोर्ट ऑर्डर से पहले ही बहुत सारी चीज़ें मराते उनको मिली हैं। मैं तो कभी उसका एहसान नहीं जताया, ना मैं जताना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं हर इंसान की जो आपको पानी पिलाता है ना, उसके अंदर भी सलाहियत होती है, वो भी बहुत कुछ ऐसा कर जाता है जो कोई और नहीं करता। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने की होती हैं, जिसका आपने पानी पिया हो, जो आपका लीडर हो, जिसका आपने अच्छा ताल्लुक गुजारा हो। मेरा खान के लिए, मैंने 2.5 साल में खान साहब की ज़िंदगी रात के लिए आज तक कोई बात नहीं की। मैंने उनकी सियासत पर बात की और वही बातें मैं आज भी कर रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ, ये मैंने आप इसलिए खोला, बात एहतराम तोड़ा कि वो मरवाने के लिए, ये बंदे गरीब मरे, अब ये खान को मार के इसकी लाश की सियासत करेंगे। गोगी गैंग के अंदर, घड़ी चोरी के अंदर सारे बेनिफिट इमरान खान के बच्चों ने उठाए, इसके बच्चों ने उठाए, इसके खसम ने उठाए पुराने वाले। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी हमारे पास मिसालें हैं जिसके अंदर खामद तलाक लेते हैं, 10 शादियां करते हैं, उनकी जदादे हड़प करते हैं, फिर उसी खामद का चले आते हैं।
तो ये तो धंधा है, ये राजनीति है भाई। इसमें बच्चा बाप को मार देता है, बाप बेटे को मार देता है, बेटी बीवी को मार देती है। ये तो राजनीति है सर, ये पावर की गेम है। इस खत्ते के अंदर आपने देखा नहीं ये पॉपुलर लीडर के साथ क्या क्या हुआ है? आपने बिल्कुल वो बात की जो आम गली मोहल्लों में भी होती है। ठीक है, ये जनरल फैज को नहीं पता था। 7 औरतें हैं सर, जनरल फैज को पूरे पाकिस्तान को आगे लगा के रखा हुआ था। 7 गोगी गैंग जो है वो 7 औरतें। मैं आपको आज आपके सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, मैं आज आपको देके जा रहा हूँ। वो 7 के नाम आप अगले शो के लिए तैयार कर लीजिएगा, आप इन्वेस्टिगेट कीजिएगा, मैं इंडोर्स करूंगा शो। मैं सर इंडोर्स करूंगा ना, मैं इंडोर्स करूंगा सर। मैं चाहता हूँ ये मेरे लिए आप करें, मुझे तो पता है ना, मुझे तो पता है सर, मुझे तो पता है। मैं जब वो गलाजत के हिस्से मैं खोलना नहीं चाहता, आपको मैं कहता हूँ नाम दे दें। फिर ये आप कौन के साथ बेईमानी कर रहे हैं? आप कौन के साथ बेईमानी कर रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूँ सर, अफसार साहब आप नाम लेंगे, आप मुझसे ज्यादा कनेक्टेड है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, मैं उस पर आपको बता दूंगा। अभी लेना शुरू करें, आप ले लें। अच्छा, बुशरा बीबी, बिल्कुल ठीक है, गोगी, मरियम वट्टू, चलते जाए। मेरी तो यहाँ पे कोई आप ही प्रोड्यूसर साहब, 7 आदमी 7 ख़वातीन आप पूरी कर लेंगे। अच्छा, आप उनकी बहन पे भी आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं, मैंने कहा आप जब 7 सीरियल में लाएंगे सर, मैं बता दूंगा टेक नहीं है। उनकी बेटी, देखिए सर, मैं किसी पे कोई बात, मैं कहूंगा 7 आदमी के नाम एक साथ अफसार साहब दे। आपने 7 ख़वातीन मैंने कहा है, 7 ख़वातीन है। उसके बाद उधर चले गए, जैसे उधर निकल गए, उसकी उधर शादी हो गई, इसकी इधर निकल गई, इधर खत्म हो गई, इसकी तैयारी हो रही है। ठीक है, लेकिन सियासत पे बात कर लेते हैं ना। आप ये बताएं, कट्टे, टमाटर, अंडे, मुर्गी, ये खान ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ आदमी, उस स्टैचर का आदमी बातें कर रहा है। ये जहालत की बातें, वर्ल्ड इकोनॉमी इस तरह चलाई जाती है। ये किसका इन्फ्लुएंस था? मैं आज भी कह रहा हूं, खान का वोटर सपोर्टर को खान को समझना चाहिए, उसकी जान खतरे में, आप उसको मार देंगे, उसकी लाश पे सियासत करेंगे। तो खान का वोटर क्या करे? जान तो देगा अपनी आके, जख्मी है, उनको कोई पूछ नहीं रहा भाई। तो आपस में लड़ रहे हैं, बचाने के लिए बीबी से जान छुड़ाया भाई, सीधा सीधा हिसाब आप सिंपल ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है। उसके बाद खान की पीटे, खान अब इक़्तिदार, खान अब रियासत, खान अब सियासत, खान की बेहतरी इसकी जान छुड़ाने पे हो सकती है। ये पहले जैसे एक मित्रा नहीं चला था कि ये इतनी शादी होगी तो होगा। देखिए, जहांगीर तरीन आउट, अलीम खान आउट, फैसल वाउडा आउट, मॉरली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर चीज हमने लगाई है। तो जिसने ये सारा सेटअप बनाया था उसको तो कुछ नहीं होना ना। किसको? ये जिससे जान छुड़वा रहे हैं खान की, आपने कहा एक सेटअप है खान के इर्द गिर्द, जिससे जान छुड़ाएंगे सब बचेगा। तो जिन्होंने बनाया था वो तो मौजे कर रहे हैं। मौजे का कर रहे हैं सर, जनरल फैज अंदर है, उसकी भी टाइम पूरा हो गया, आने वाली सजा। चलें, मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर हैं। वक्त ख़त्म हो रहा है प्रोग्राम का, मज़ा बड़ा है आपसे गुफ्तगू करने का। थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद है, मुझे एक बात आपके आज मैं एतराफ़ करना चाहता हूँ कैमरे पे, कि आपकी इमरान खान से जो मोहब्बत है ना, मैं उसका कायल हो गया हूँ। हालांकि आप नून लीग को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, पीपल्स पार्टी को भी कर लेते हैं, लेकिन खान के साथ हट के भी उसकी पार्टी से आप आज भी खान का नाम ले रहे हैं, ये बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल वापडा साहब। और वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हॉट इशू, झूठ कैसे बिकता है और मीडिया ने और सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर, या जिसे हम कहते हैं यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी बातें फैलाने वाले, वो कैसे यहाँ पे काम करते हैं और उसका इन्फ्लुएंस नेशनल और इंटरनेशनल बिग मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पे कैसे होता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हॉट इशू, झूठ कैसे बिकता है और कैसे फैलता है, हमें ज्वाइन किया है हमाद हसन साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं। शिराज अहमद शिराजी जो इस वक्त बटाग्राम में हैं, वो भी सहाफ़ी हैं, यंग नौजवान जर्नलिस्ट। और महविश कमास खान, ये भी नौजवान सहाफ़ी हैं। और ये दोनों, शिराज और महविश, ये यहाँ इस्लामाबाद में इन्होंने पिछले एक हफ़्ता ऑन द फील्ड, ग्राउंड से जो इन्होंने रिपोर्टिंग की है, एक एक लम्हे की, वहाँ पे इन्होंने हर चीज़ जो हुई है वो देखी है, रिपोर्ट भी की है। उस पे इन्हें दोनों तरफ से तनकीद का निशाना भी बनना पड़ा, लेकिन मैं समझता हूँ ये हमारा मुस्तकबिल है। ऐसे यंग जर्नलिस्ट, मैं इन्हीं से बात शुरू करता हूँ। हमारा सब, मैं एक सवाल पहले कर लूँ। शिराज साहब ये बताइएगा, हमने देखा है झूठ यहाँ बहुत चल रहा है। सलमान अकबर राजा ने कहा 20 लोग मारे गए, जुल्फी बुखारी ने कहा 30, लतीफ़ खोसा ने कहा 278, 1900 ज़ख्मी, अली मीन ने सैकड़ों कह दिया, शेर अफजल मरवत ने 50 कह दिए, रऊफ़ हसन ने 26। तो देखें, आप उस वक्त ग्राउंड पे थे जब ऑपरेशन शुरू हुआ और पास थे, आप क्विकली ज़रा बताएंगे हमारे नाजरीन को कि आपने क्या देखा वहाँ पे?
देखिए सर, जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी कायदीन की सीनियर रहनुमाओं की बात है, वो जो दावे वो कर रहे हैं इंतहाई मैं कहूँगा गलत दावे है, झूठ पर मबनी दावे है। इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। ये वो लोग हैं जो खुद वहाँ पर मौजूद नहीं थे। ये वो रहनुमा है जो कोई 10 मिनट के लिए वहाँ पर आया था, कोई 20 मिनट के लिए आया था, कोई अपने घरों में मौजूद था, वहाँ से ही दावे कर रहे हैं जो कि वर्कर को एक मरतबा फिर से वरगला रहे हैं। मैंने जो वहाँ पर देखा, जाहिर बात है हम पूरे हफ्ता मुसलसल हम जो है तो तमाम जो एहतजाज से पहले था, एहतजाज के दौरान हम रिपोर्टिंग करते आए हैं। शेलिंग के दौरान हमने रिपोर्टिंग की, रबर की गोली चलते हुए हमने रिपोर्टिंग की। ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ जख्मी हमने वहां पर देखे हैं, कुछ जख्मियों से हमारी मुलाकात भी हुई। महविश कमास मेरे हम साथ थी, हम दोनों साथ रहे और जख्मियों से हमने बात भी की जिनके पाँव पर कुछ जख्मों के निशानात थे या कुछ जो जख्मी थे उन्हें हमें कहा कि कुछ जो हमारे कारकुनान थे वो उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के दावे है वो झूठ पर मबनी दावे है। अच्छा, मैं आपसे ज़रा दोबारा आपके पास वापस आऊँगा वो मालूम करने के लिए कि जब ऑपरेशन शुरू हुआ उस वक्त लीडरशिप कहाँ थी और क्या कर रही थी। हमारा सब ये बताइएगा, आपने सारा ये देखा है, इस वक्त पीटीआई के अंदर इस बात पे लड़ाई भी चल रही है और पेशावर में सारी क़यादत जाके वहाँ बैठी हुई है, यहाँ नहीं आ रहे। पंजाबी पख्तून लीडरशिप में भी आपस में इख्तलाफात हैं, भाभी देवर के भी हैं, भाभी नंद के भी है, अजीब व गरीब वहाँ खिचड़ी बन रही। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई को ये जो लाशों की सियासत है वो करना चाहते थे, जो उन पर इल्ज़ाम लगा, तो अब लाशें जितनी भी गिरी हैं ज़ाहिर अफसोसनाक तो वो है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी वो बता रहे हैं। इसकी क्या वजह है, क्यों ये झूठ बोल रहे हैं? देखो अफसर भाई, मैं पहले तो लाशों के बारे में बात करूं। अगर लाशें इधर ब्लू एरिया में गिरती तो क्या उनकी कोई तस्वीरें न होती? दूसरी बात ये कि मैं पहला सहाफ़ी था जो बाकायदा मुर्दा खाने भी गया। किस मुर्दा खाने गया? पिम्स हॉस्पिटल में, क्योंकि इन्होंने पिम्स को क्लेम किया था कि वहाँ पर अमवात पड़ी है। जब मैं वहाँ गया तो 2-3 टोलियों में 4-4, 5-5 लोग खड़े थे। ये कितने बजे की बात है? किस ये दिन की? 27 तारीख तकरीबन 1 बजे का टाइम। रात के? नहीं, दिन का। तो वहाँ पे 3-4 टोलियों में 4-4, 5-5 लोग खड़े थे। तो वो टोलियाँ कम थी तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि अंदर लाशें कम है, वरना यहाँ पर फिर सैकड़ों लोग होते। अगर लाशों की तादाद ज़्यादा होती तो इसका मतलब था कि ज़्यादा लोग नहीं है। फिर मैंने उन लोगों से बात की, चूँकि वो पश्तो बोल रहे थे। धरने में तकरीबन 100% पुख्तून थे। पंजाब में के अलावा कहीं से नहीं लोग? नहीं, कहीं से नहीं। मैं मतलब है मुझे सिर्फ एक उर्दू बोलने वाला मिला था। मैं 5-6 घंटे दूसरे सहाफ़ियों के साथ। आपके ख्याल में जो पिंकी है वो तो पंजाब से है ना? सॉरी, बुशरा बीबी जो पंजाब से हैं, वो जब कह रही थी कि पख्तून बहादुर होते हैं, गैरतमंद होते हैं, तो मेरे साथ निकलना है, वहीं रहना है, मरना है, तो उन्होंने कोई एक्सप्लॉइट किया उनके इस जज्बात को? देखिए अफसार साहब, इन लोगों से मेरी बात भी होती रही सारा दिन और मैं बाज़ लोगों को ज़ाती तौर पर जानता भी था। ये ज़्यादातर दिहाड़ीदार मजदूर थे या कबाड़ इकट्ठा करने वाले या अफ़गान मुहाजिरीन, इस तरह के लोग थे, यानी जो ख़त गुर्बत से नीचे के लोग होते हैं। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि ज़्यादातर लोग पैसों पर लाए गए हैं। दूसरी बात मैंने यहाँ पर ये नोट की कि पीटीआई का वो वर्कर जो तालीम याफ्ता था, जो यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में ज़ेर तालीम था या जो पढ़े लिखे थे, उनकी तादाद इंतहाई कम थी इस दफ़ा। अच्छा, यानी ये लोग जो थे ये और दूसरी बात ये कि ये लोग जो थे ये इंतहाई दूर अफ्तादा इलाकों से आए थे, यानी बन्नू से, मीरान शाह से, दीर से, और उनको कुछ पता नहीं था। यानी हम उनसे पूछते थे कि आप किस लिए आए, तो कहते थे कि इमरान खान को रहा करने आए। हम पूछते थे कि इमरान खान कहाँ पर है, तो उनको ये पता नहीं होता था कि वो अडियाला जेल में है। महविश कमास खान, आप बताइएगा। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आप इस वक्त नौशहरा में हैं, शादी अटेंड कर रही हैं, ज़ाहिर है बहुत काम किया आपने पिछले दिनों यहाँ पे। हमें ये बताइएगा, आप ग्राउंड पे थी सारा वक्त, आप पे तनकीद भी होती रही, शराज पे भी तनकीद होती रही, दोनों तरफ से, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है फ्रॉम द ग्राउंड और ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग की है। ये बताइएगा, जिस वक्त ऑपरेशन शुरू हुआ आप कंटेनर के करीब थी, कंटेनर को आग कैसे लगी और लीडरशिप किधर थी उस वक्त जब ऑपरेशन शुरू हुआ? सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने कंटेनर की बात की तो हम वहीं पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, क्योंकि कंटेनर जो जगह है वो जो परेड ग्राउंड है वो बिल्कुल उसके करीब था, तो हम वहीं पर जो है वो इंटरव्यूज कर रहे थे। तो वहां पर मैंने कुछ इस तरह आवाज सुनी, क्योंकि वहां पर कुछ लोग खड़े थे, तो उनको मैंने कहा कि कंटेनर जो है वो बंद क्यों है, तो उन्होंने कहा कि इसका जनरेटर जो है वो खराब हो चुका है। इसकी ये वो कंटेनर है ना जिसमें बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर जिसके ऊपर थे?
जी बिल्कुल, ये वही मेन कंटेनर था, क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग में जो वीडियोस देखी थी वही कंटेनर था, वही ग्रिल जो है वो फेंस वहां पर लगे हुए थे, तो इससे अंदाजा हो गया था कि ये मेन कंटेनर ही है। वहां पर हमने देखा कि कुछ लोग उसके ऊपर थे, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना था कि पता नहीं ऊपर से हम पे कुछ फेंका जा रहा है, इसलिए हमने सेफ्टी के लिए जो हम इससे उतर गए। लेकिन मैंने ये सुना कि वहाँ जो जनरेटर है वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि कंटेनर जो है वो उसमें बिजली नहीं है, काम नहीं कर रहा। तो हम जब वहां पर मौजूद थे और जिस तरह क्रैकडाउन शुरू हुआ तो हमने कुछ जो है फायर की आवाजें सुनी। अब ये पता नहीं था, क्योंकि कहा जा रहा है कि स्ट्रेट फायर हुए हैं या रबर बुलेट चल रहे हैं। मसला ये है कि हमें पता ही नहीं हो, ना कोई टेक्नोलॉजी है जो इस चीज का अंदाजा लगा सके कि वो स्ट्रेट फायरिंग हो रही है या रबर बुलेट्स हो रही है या हवाई फायरिंग हो रही है, क्योंकि उन लोगों को वहां से हटाना तब सबसे पहले मकसद ही रेंजर्स या जो इंतजामिया है उनका यही था। तो ये जब हम वहां पर इंटरव्यूज कर रहे थे उस कंटेनर के पास ही, तो वहां पर मुझे इस तरह लगा कि आग लग गई है। तो पहले मुझे लगा कि शायद ये आग जो है या किसी दरख्त को लगी है, क्योंकि इससे पहले भी हम देख रहे थे कि जो शेलिंग हो रही थी, तो शेलिंग के धुएं से बचने के लिए आग का इस्तेमाल होता है। आग के धुएं जो है वो उसका एक तो आपके ख्याल में ये कंटेनर को आग वर्कर्स ने लगाई? मुझे सर जो मुझे किसी ने कहा है कि ये कंटेनर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद लगाई है, और वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अगर ये कंटेनर जो है सही सलामत में हुकूमत या ये पुलिस के पास चले जाए तो फिर शायद हम पे कोई इल्जाम लगा सकते हैं या इसमें कुछ असलहा या कुछ भी वो रख सकते हैं, और फिर कहेंगे कि देखे ये वो कंटेनर खुद छोड़कर चले गए, इसमें ये चीजें मौजूद। तो इस चीज से, इस इल्जाम से बचने के लिए मुझे ये बात पता चली कि वो कंटेनर पे आग तहरीक इंसाफ के लोगों ने खुद लगाई, और ये क्योंकि बाद मैंने भी ठीक है, मैं शिराज से जरा बात कर लूं। शिराज ये बताइएगा कि जब कंटेनर को आग लगी उस वक्त पीटीआई की लीडरशिप कहाँ थी? कोई एमएनए गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई एमपीए गिरफ्तार नहीं हुआ, किसी को गोली नहीं लगी, शुक्र है, जख्मी नहीं हुआ कोई, किधर थे ये सब? देखिए अफसार साहब, जब हम उस वक्त ही मौजूद रहे, जाहिर बात है मैं 8 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट जो है वो कवर कर रहा हूँ। जितने भी एमएनएज है, जितनी मरकजी लीडरशिप है, सबके व्हाट्सएप गुरूब आफ्ताब के बाद जो है वो सबके व्हाट्सएप ऑन थे, इसलिए कि वो धरना छोड़ के चले गए थे, लेकिन कोई भी काल पिच नहीं कर रहा था। सबसे में अच्छा एक मिनट ठहरें, आप कह रहे हैं कि जितनी लीडरशिप थी पीटीआई की, उनके व्हाट्सएप चल रहे थे, मतलब वो उस एरिया में थे जहाँ पे सिग्नल आ रहे थे, और जहाँ पे कंटेनर था, मुजाहिरीन थे, वहां तो सिग्नल नहीं थे, तो कहीं और जा चुके थे, ये कह रहे हैं आप? एग्जैक्टली बिल्कुल यही बात है सर। यानी वो उस मुकाम को गुरूब आफ्ताब के बाद वो मरकजी जो कायदीन है, जो लीडरशिप है, जो ज्यादातर एमएनएज है, वो कारकुनान को वहां पर अकेला छोड़कर वहां से चले गए थे। यानी बुशरा बीबी ने जो अहकामात जारी किए थे कि खान साहब ने ही कहा है कि आपने वर्कर के साथ रहना है, वर्कर्स के खाने पीने का इंतजाम आप सब ने खुद करना है। लेकिन मेविश मेरे साथ थी वहां पर धीर से जो एमएनए है साहिबजादा सिबगतुल्लाह वो मौजूद थे, सवाद से एमएनए जो है सोहेल सुल्तान साहब वो वर्कर के हमरा मौजूद थे, शंदाना गुलजार कुछ लम्हे के लिए वहां मौजूद थी। बाकी मैंने किसी को नहीं देखा, बाकी सबके व्हाट्सएप तो ऑन थे, बाकी सबके नंबर तो ऑन आ रहे थे, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहे थे। सबने वर्कर्स को वहां पर जो है बेयारो मददगार छोड़ा था। और जहां तक सर खाने पीने की बात है, जो वहां पर कारकुनान मौजूद थे, कोई इस्लामाबाद के लोग, कोई उनमें जूस तकसीम कर रहा था, कोई उनमें बिस्किट तकसीम कर रहा था, उनके लिए उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। यानी जो एमएनएस, एमपीएस, सेनेटर्स जिनके कंधों पर जिम्मेदारी आयद की गई थी कि आपने इन वर्कर का ख्याल रखना है, इनको आपने खाने पीने की चीजें देनी है, वो वहां से भाग गए थे, वहां से फरार हो गए थे, और सिर्फ कारकुनान जो थे वो वहां पर मौजूद रहे, वो खुद ही अपने खाने का बंदोबस्त कर रहे थे। बहुत शुक्रिया महविश, आपका भी बहुत शुक्रिया। गुड लक टू बोथ ऑफ यू, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जारी रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जब आप इस्लामाबाद आएंगे। हमारा आपने सुना, अब आप कैसा मुस्तकबिल देखते हैं? ये वर्कर्स जो इस वक्त नाराज है पीटीआई का और बिट्रेड फील कर रहा है, भूखे चला के यहाँ सर्दी में छोड़ दिया, खुद सारी लीडरशिप सुना है केपी हाउस पे चलेगी, कॉफ़ी शॉप्स में बैठी हुई थी, सारी रेस्टोरेंट्स पे मौज कर रहे थे, लोग मर रहे थे। अफसार साहब, मैं एक अरसे से बता रहा हूँ कि पीटीआई के अंदर शदीद इख्तलाफात हैं। एक को मैंने ये निशानदेही भी की थी कि पीटीआई श्रिंक होते होते केपीके तक महदूद होती जा रही है, और महदूद हो भी गई, क्योंकि धरने में तो पुख्तूनों के अलावा कोई था नहीं। जो धरने में आए थे वो पीटीआई कारकुन या सियासी कारकुन नहीं थे, वो दिहाड़ीदार मजदूर और इस तरह के लोग थे।
PTI के अंदर शदीद इख्तलाफात हैं। अली अमीन गंडापुर से यानी आतिफ खान मर्दान से MNA है और वो इमरान खान के करीबी साथी है। उनको 24 घंटे में 2 एंटी करप्शन के नोटिस जारी हुए थे। एंटी करप्शन के मुशीर जो है वो ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी है, वो जो अली अमीन के दोस्त है वो करीब लाए हैं। दूसरी बात जो मलकंड से MNA है जुनैद अकबर, तो जुनैद अकबर ने ट्वीट किया था और अपनी गवर्नेंस पर एतराज़ात किए थे। फिर इमरान खान ने उनको अडियाला बुलाया भी और 3 रुकनी कमेटी भी बनाई। उसी जुनैद अकबर को कमेटी में इमरान खान ने शामिल किया और अली अमीन ने उनको निकाल भी दिया कमेटी से। यानी ये तमाम बड़े बड़े ग्रुप से आपस के इख्तिलाफात है और बुशरा के आने के बाद इन इख्तिलाफात को जमा करने की बजाय ये मजीद बिखरते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमाद हसन साहब हमसे बात करने का। जैसे फरमाया उन्होंने कि बुशरा के आने के बाद इख्तिलाफात वसी हो गए, PTI में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात हैं और वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा एडिटोरियल खबर, तहकीक और सनसनीखेज़ी, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वक्त हुआ है हमारे आज के एडिटोरियल का, और आज का एडिटोरियल हम इस बात पे करना चाहते हैं कि जो इस्लामाबाद में हुआ पिछले हफ्ते और जहाँ पे जो ऑपरेशन हुआ मुजाहिरीन और इंतज़ामिया के दरमियान जो लड़ाई हुई, दोनों तरफ से गोलियाँ चली, इसमें कोई शक नहीं है और दोनों तरफ से लोग जाँ बहक हुए। मैं जाँ बहक होना इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा ये ख्याल है कि दोनों बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी मकसद के एक ऐसी जंग में अपनी जान की बाजी हार गए जो होनी नहीं चाहिए थी। पहले हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद PTI की लीडरशिप ने जो गंदा प्रोपेगेंडा किया और उन मफाद प्रस्त लोगों ने जो कुछ अर्सा पहले PTI में आए हैं या इस मुल्क से बाहर बैठे हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा से वर्कर्स को ला के यहाँ सड़कों पर उन्हें भूखा प्यासा और सर्दी में छोड़ के खुद तो यहाँ से फ़रार हो गई। सारी लीडरशिप, किसी MNA MPA को अल्लाह का शुक्र है ना गोली लगी, ना ज़ख्मी हुआ, ना गिरफ़्तार हुआ, लेकिन गरीब वर्कर गिरफ्तार भी हैं अब और जाने भी उनकी कहीं ज़ख्मी भी हुए। दूसरी तरफ से रेंजर्स और पुलिस के नौजवान भी वो भी जाँ बहक हुए। और मैं कहना ये चाहता हूँ, इसके बाद जो मीडिया पे, जो सोशल मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेंडा किया गया और जिसमें सोशल मीडिया ने मेन स्ट्रीम मीडिया को अफेक्ट किया और मेन स्ट्रीम मीडिया ने सोशल मीडिया को अफेक्ट किया, ये दोनों एक दूसरे को ब्लीड इन कैसे करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि एक ऐसे वक्त में जब सब लोग खबर की तलाश में होते हैं, उस वक्त सनसनी फैलाई गई और उन कंटेंट क्रिएटर्स की जानिब से, कंटेंट क्रिएटर जो जर्नलिस्ट नहीं होते लेकिन वो मौके पे मौजूद होते हैं, उनके पास फ़ोन होता है, सिटीजन जर्नलिज्म कर रहे होते हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, जिनको हम यूट्यूबर्स भी कहते हैं। और उस पर यूनेस्को की एक तहकीक भी है जो उन्होंने दुनिया के 45 ममालिक में 500 क्रिएटर्स से उन्होंने इकट्ठी की है वो डेटा, और उसमें उन्होंने कहा कि 62% जो ये ऐसे यूट्यूबर्स हैं वो अपना जो कुछ भी बनाते हैं टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, एक्स पे, फेसबुक पे, उसको फैक्ट चेक नहीं करते। जैसे उन्हें कुछ कोई कान में बताता है, कहीं से सुनते हैं, वो आगे चला देते। 62% ऐसे लोग हैं और पाकिस्तान में भी पिछले हफ्ते ये बहुत ज़्यादा हुआ। इसका इन्फ्लुएंस मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी हुआ। पाकिस्तानी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस वो इतना इन्फ्लुएंस हो गई इस सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा से कि जब वो अपनी स्टोरी लिखने बैठे तो उन्होंने न्यूज़ स्टोरी की बजाय स्टोरीज़ लिखती, क्रिएटिव स्टोरीज़ लिखती उन्होंने। खैर, उनको अब इस बात का एहसास होना चाहिए कि हर कोई अपने आप को सहाफ़ी आने वाला शख्स सहाफ़त नहीं कर रहा होता। सहाफ़ियों की जिम्मेदारी ज़्यादा है, कंटेंट क्रिएटर की जिम्मेदारी उतनी नहीं है। इसलिए ख्याल करें, ख़ास तौर पे इस वक्त जब इतनी यहाँ पे मुश्किल सूरत हाल में हो, उसमें लोगों की नफ्सियात को मजरू करना, उनके जज्बात को भड़काना, जल्दी पे तेल डालना। अगर किसी महज़्ज़ब मुल्क में, बेशक बरतानिया क्यों ना होता, ऐसी खबरें बिल्कुल प्रिंट ना हो सकती, ना मीडिया पे आ सकती, आती तो जुर्माना होता। सोचिएगा ज़रा। गुड नाइट।